फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर करेंगे। आज शिक्षा जगत से लेकर बड़ी खबर में आया हूं। शिक्षा विभाग के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि प्रोन्नत शिक्षकों का वेतनमान जल्द निर्धारण होगा। बिहार के राजकीयकृत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों और योग्यता के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। कोरोना संक्रमण के दौर में करीब 600 शिक्षक कोरोना संक्रमण से मारे गए हैं, ऐसा संघ का दावा है। संघ ने इनके लिए क्या किया और सरकार से क्या मांग है, इन मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे। हर वीडियो की तरह इसमें भी एक कहावत मैं आपको सुनाऊंगा। कहावत है, बड़ा बोल काजी का प्यादा। इसका अर्थ वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप फोर्थ व्यूज में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया शीघ्र करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट पर हम समझ सकें कि आप चाहते क्या हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा वीडियो हम आगे लेकर आते रहेंगे। शिक्षा विभाग के निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों के लिए आज एक निर्देश जारी किया है। उन्होंने जिलों से रिपोर्ट मांग की है। इसका असर सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों पर पड़ेगा। उन्होंने प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों का वेतन निर्धारण शीघ्र करने को कहा है। जिस तरह से रिक्त पदों और योग्यताओं के बारे में जानकारी मांगी गई है, माना जा रहा है कि बहाली की प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सकती है। शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को निर्देश जारी किया है। कहा है कि राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक अपने ही संवर्ग में प्रोन्नत किए जा चुके हैं, उनका वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड जल्द करने की कार्रवाई तेज हो गई है। शिक्षा विभाग की उप निदेशक नीता कुमारी पांडे ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि राजकीयकृत और परियोजना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक शिक्षकों की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता संबंधी पूरी विवरणी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में इसी सप्ताह मुहैया कराया जाना अनिवार्य है। रिपोर्ट के अनुसार यदि संबंधित विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और सहायक शिक्षकों के पद खाली हैं तो उसके बारे में भी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसे आवश्यक बताया गया है। यदि विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक के जिम्मे है तो उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में रिपोर्ट देने को कहा गया है। खाली पदों का ब्यौरा मिलने के बाद सरकार उसके अनुरूप बहाली प्रक्रिया के लिए योजना भी बनाएगी। महत्वपूर्ण यहाँ यह है कि बिहार में 99% से अधिक विद्यालय आज बिना प्रधानाध्यापक के हैं। वे प्रभारी प्रधानाध्यापकों के जिम्मे हैं। कहा जाता है कि जब घर का मुखिया ही न हो तो बौरों से कितना घर बेहतर चल सकेगा। यही स्थिति विद्यालयों की है। दूसरी बात यह भी है कि संगठन का कहना यह है कि सरकार शिक्षकों के मुख्य मुद्दे से भटकाने के लिए, शिक्षकों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के आदेश जारी करते रहती है, जबकि जो मूल प्रश्न है शिक्षकों का उस पर सरकार गंभीर नहीं है। इस मुद्दे पर और आगे हम बात करेंगे। सरकार के इस ताज़ा आदेश से क्या फ़र्क पड़ेगा, इसे शिक्षक किस रूप में लेते हैं, यह अब आपको बताएंगे सुनील बॉबी, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षा विभाग या बिहार सरकार जो है बिहार के शिक्षकों के मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए, मुख्य समस्या से भटकाने के लिए इस तरह के आदेश निकालते रहती है। शिक्षक अपनी मुख्य मुद्दा को लेकर आक्रोशित न हो, अपनी मांग को जोर शोर से न उठाएं, इस तरह का आदेश निकलते रहता है। देखिए, जब भी शिक्षक हो या किसी विभाग में अगर किसी को प्रोन्नति मिलता है यानी प्रमोशन मिलता है तो नए वेतन का निर्धारण होता ही है। यह कोई नया नहीं है। लेकिन यह सोचिए कि जिन शिक्षकों का प्रमोशन पहले ही हो चुका है और अब तक उनका वेतन का निर्धारण नहीं हुआ है, तो यह किसकी कमी है? यह विभाग की कमी है। जबकि प्रोन्नति मिलने के बाद ही वेतन का निर्धारण होना चाहिए। अब देखिए, बिहार के स्कूलों की व्यवस्था पर अगर चर्चा कर लें तो बिहार के स्कूल जो हैं
चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, हाई स्कूल हो, सभी प्रधानाध्यापक विहीन हैं। इक्का दुक्का स्कूलों को अगर छोड़ दे तो बिहार के अधिक विद्यालय जो हैं प्रधानाध्यापक विहीन हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक पर वह विद्यालय चलाए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जिस विद्यालय में अगर प्रधानाध्यापक नहीं हो तो वहाँ विद्यालय चलाना कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार से अगर घर का मालिक ही नहीं हो तो घर चलाना कितना दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पर शिक्षकों की मुद्दा उठाया है। इसके लिए आपको पहले दिल से आभार। और तमाम शिक्षक साथियों से मेरा अनुरोध होगा कि अगर आप तक यह खबर पहुँचे तो निश्चित तौर पर इनका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे और अपनी समस्याओं को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि फिर इस तरह से शिक्षकों की समस्याओं को, हम लोग की समस्या को उठाते रहें। देखिए, विद्यालय में शिक्षकों की प्रोन्नति यानी कहा जाता है कि सहायक शिक्षक से अगर प्रधानाध्यापक बनते हैं तो प्रोन्नति हुआ, और उसके लिए वेतन निर्धारण जरूरी होता है। दूसरी बात कि अगर कोई शिक्षक बेसिक ग्रेड में है और उनको स्नातक ग्रेड में अगर प्रोन्नति मिलता है, प्रमोशन मिलता है, तो उसके लिए भी वेतन का निर्धारण यानी कह सकते हैं पे फिक्सेशन होता है। यह कोई नई बात नहीं है। अब मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए बीच बीच में सरकार इस तरह से आदेश निकालती है। शिक्षा मंत्री कहते हैं, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान आता है कि कोरोना काल है, शिक्षकों का तबादला भी नहीं हो पाएगा, कैसे वो ऑनलाइन कर पाएंगे, कैसे यहाँ काम होगा, स्टाफों की कमी है। तो फिर इस तरह को मांगना, करना और बयान देना मीडिया में, यह कुछ शिक्षकों के साथ मजाक ही कहा जा सकता है। देखिए, शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण जल्द, इस तरह का बयान। रिक्त पदों के बारे में भी विभाग मांग रही है जानकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी से जानकारी मांग रही है। जबकि आप जानते हैं महोदय कि बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ठंड के मौसम में, इससे कोरोना काल के पहली लहर के बाद जो ठंड का मौसम था उसमें लगातार 10 से 12 दिन, 2 सप्ताह तक कह सकते हैं, शिक्षक अभ्यर्थी पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते आए और तो और उन पर लाठियां बरसाई गई। और जब विभाग को यह पता भी नहीं है कि हमारे स्कूलों में कितनी रिक्तियां हैं तो वह बहाली क्या खाक कर पाएंगे? सबसे पहले रिक्तियों का, जबकि जानकारी के अनुसार यह हमें भी जानकारी है कि कई बार जो है रिक्तियों की मांग की गई है और हमेशा विद्यालय के शिक्षकों से रिक्तियों के बारे में पूछा जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने शिक्षक जैसे जैसे रिटायर करते जा रहे हैं वैसे वैसे उनका पद भी समाप्त हो जा रहा है, उन पदों को मृत कर दिया जा रहा है। यह बड़ी बात है, आने वाले पीढ़ी को इसको भुगतना पड़ेगा। हम तमाम नियोजित शिक्षक भी हैं, इसको लेकर भुगत रहे हैं और वह पुराने शिक्षकों के पद को समाप्त कर दिया जा रहा है, मृत कर दिया जा रहा है। और फिर से देखिए, बयान पिछले दिन भी आया है, शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि वैसे शिक्षकों का जिला ब्यौरा दे जो अब पुराने शिक्षक, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक बचे हुए हैं, कहाँ कहाँ बचे हुए हैं, कब रिटायर कर रहे हैं। यानी कि फिर से उन जो शिक्षकों का पद खाली होगा उसको मृत करने की सूचना मिली है। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को साथ में भी मजाक किया जा रहा है जो शिक्षक बहाल हुए हैं। बात अगर कर ले बिहार के नियोजित शिक्षकों का, तो नियोजित शिक्षकों का तबादला को लेकर मामला जो है करीब 5 सालों से लटका हुआ है। और 2020 में जब चुनाव का समय था, उस समय नियोजित शिक्षक हड़ताल किए हुए थे, सेवा शर्त को लेकर हड़ताल किए थे। सेवा शर्त तो कई सालों के बाद, 3 सालों के बाद सेवा शर्त बना भी, तो उसमें कई तरह की त्रुटि है, कमियां हैं। और उसमें बनाया गया कि पुरुष शिक्षक को तबादला म्यूचुअल ढंग से होगा और महिला और दिव्यांग शिक्षकों का तबादला होगा। फिर भी वो लटकता और भटक गया है। कहा जा रहा है कि मई में होगा, मई भी अब समापन की ओर है। अब कहा जा रहा है कि जून में होगा। और आपको हम बता दें महोदय कि बहुत सारे ऐसी महिला शिक्षिका हैं जिनका विद्यालय में जा रहे हैं, अपने मायके में रहकर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी, यानी कि उनकी बहाली मायके में हुई थी और उसके बाद उनकी शादी हो गई। ससुराल में वह जा नहीं पा रही है, छुट्टियों में 2-4 दिन के लिए जाती हैं और हमेशा सरकार से मांग करती आई हैं कि हमें भी एक बार ही सही तबादला दे ताकि हम अपने ससुराल के करीब पहुंच जाएं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 300, 400, 500 किलोमीटर अपने घर से दूर हैं।
तो उनकी समस्या को भी सरकार को समझनी चाहिए। और यह हमेशा इस तरह के केवल बयान निकाल दिए जाते हैं, आदेश निकाल दिए जाते हैं, पत्र निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। नियोजित शिक्षकों के तमाम चीज़ों को मांग लिया गया है, पुराने शिक्षकों के तमाम चीज़ों को मांग लिया गया है, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। केवल मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए समय समय पर शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह का आदेश पत्र निकाल दिए जाते हैं, ताकि अब लगता है शिक्षकों को कि अब तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, अब हमारा प्रोन्नति हो जाएगा, अब वेतन निर्धारण हो जाएगा, अब तबादला हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। मैं मांग करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री से कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं, आपके जो सकारात्मक बयान हमेशा आते रहा है, शिक्षकों के मन में जरूर है कि ये शिक्षा मंत्री जो हैं बिल्कुल शिक्षकों के हक में कुछ खास करेंगे, तो तबादला कर दीजिए समय पर। अगर उनका प्रोन्नति हो चुका है तो समय पर जिस प्रकार से आपने आदेश निकाला है, तो वेतन निर्धारण भी आपके द्वारा समय पर कर दिया जाए। और सबसे बड़ी, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों के खाली पदों को भरने के साथ प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर की बहाली कर ली जाए, हेडमास्टर को वहाँ बनाया जाए, बल्कि प्रोन्नति देकर ही बिहार के नियोजित शिक्षकों पर ही आज पूरा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का भार आ गया है। तो नियोजित शिक्षकों को ही प्रमोशन देकर, प्रोन्नति देकर वहाँ का हेडमास्टर बना दें, ताकि विद्यालय सही रूप से चल सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में शिक्षक सामर्थ्य हों। तो आप समझ चुके होंगे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट के महासचिव नागेंद्र सिंह ने कहा है कि बिहार में कोरोना के संक्रमण से करीब 600 शिक्षक मारे गए हैं। आज उनके परिवार के पास भरण पोषण की समस्या खड़ी है। उन्होंने मांग की है बिहार सरकार से कि शिक्षक चाहे किसी भी श्रेणी के हों, जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार के आश्रित को एक उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दे, 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन की राशि उनके परिजन को दे। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट द्वारा यह मांग की गई है। इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा और शिक्षकों में एक उम्मीद की किरण जगी है। में लगभग 600 शिक्षकों की मृत्यु कोरोना से हो गया है। उनके परिवार के समक्ष भरण पोषण का सवाल खड़ा हो गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल उन्हें 50 लाख रुपया मुआवजा की राशि दी जाए, उनके आश्रितों को योग्यता के अनुसार अनुकंपा पर सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही साथ उनके आश्रितों को सरकार के द्वारा निर्धारित विशेष पेंशन दिया जाए, चाहे वो नियमित वेतनमान में काम करने वाले शिक्षक हों या प्रखंड पंचायत नगर शिक्षक हों। नागेंद्र सिंह, महासचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गुट। इसी वीडियो में मैं पहले आपको एक कहावत सुना चुका हूं, बड़ा बोल काजी का प्यादा। इसका अर्थ यह है, कड़ी बात कहने वाला काजी का प्यादा है, क्योंकि वही उदंडता से बोलता है। वी करते हैं सिस्टर्स फ्रॉम चौबे परिवार और आप देखते रहें फोर्थ व्यू, चौथा विचार, एक नजर, देश बिहार, रखे अपडेट हर समाचार, रेडियो टीवी